नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पंडित सुद्दालाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय डीएलएड और बीएड कोर्स करने के लिए विज्ञापन को जारी कर दिया है। कौन अभ्यर्थी इस कोर्स को करने की पात्रता रखते हैं, इस वीडियो में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल ओपन कर लेंगे। इसमें आप वेबसाइट को ओपन करने के लिए PSSOU लिखकर सर्च कर देंगे। सबसे पहला वाला जो लिंक है इसको हमको करना रहेगा क्लिक। ऑफिशियली वेबसाइट पर हमें ले जाएगा। ब्राउज करने में थोड़ा समय ले रहा है। अब आप देख सकते हैं यहां पे आपको राइट साइड लिखा आ रहा होगा बीएड और डीएलएड प्रोग्राम। इसको ही आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक कर दीजिएगा। अब आप इस प्रोग्राम का नोटिस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रोग्राम नोटिस वाले सेक्शन को क्लिक कर लीजिएगा। आपका जो प्रोग्राम का जो नोटिस है ये हो जाएगा डाउनलोड। अब शो डिटेल को क्लिक करने से जानकारी शो हो जाएगा और प्री डीएड और प्री बीएड कोर्स का जो जानकारी है ये आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अब आप एक कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाइए। सिंपली इसको आपको नोट करना रहेगा। कौन अभ्यर्थी इस बीएड और डीएलएड के कोर्स को कर पाएंगे। तो एक सरसरी नजर से हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बीएड कोर्स करना है तो आपके पास होना चाहिए डीएड या डीएलएड या बीटीआई, इसको कोई भी नाम से जाना जाता है। दूसरा, आपके पास स्नातक होना चाहिए किसी भी विषय में। आप जनरल है तो 50%, आप एसटी है, एससी है, ओबीसी है 45% है तो भी आप इस फॉर्म भरने की पात्रता रखते हैं। साथ ही कम से कम 2 साल पढ़ाने का आपके पास अनुभव होना चाहिए, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक है। बीएड कोर्स करने के लिए आपको योग्यता आपके पास है, चाहे आपके पास 2 साल का डीएड है, डीएलएड है, बीटीआई है या आपके पास स्नातक है। आप जनरल है तो 50%, एसटी एससी ओबीसी है तो 45% है तो भी आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। इसके अलावा 2 साल का पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए, चाहे आप गवर्नमेंट टीचर हैं या प्राइवेट, दोनों इस बीएड के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कुल मिला के 500 सीट प्रति वर्ष इसमें दिया जाता है और इन्हीं 500 सीट में आपका दाखिला होना रहेगा। ये तो हो गया जिनको बीएड करना है। अब हम देखेंगे जिनको डीएलएड करना है। अब अभ्यर्थी के पास 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आप एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं कम से कम 45%, जनरल है तो 50%। ये तो है आपका शैक्षणिक योग्यता। साथ ही 2 वर्ष आप शिक्षक हो, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल के या आप प्राइवेट स्कूल के। 12वीं होना चाहिए उत्तीर्ण, एसटी एससी ओबीसी है 45% के साथ। अगर आप जनरल है तो 50% के साथ। 2 साल का अध्यापन, 2 साल कम से कम पढ़ाने का अनुभव होना चाहिए शिक्षक के रूप में, चाहे आप गवर्नमेंट शिक्षक हैं या प्राइवेट। इसके लिए आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। प्रति वर्ष 2400 सीट में दाखिला दिया जाता है। ये तो हो गया कि क्या योग्यता इसमें मांगा जाएगा। अब आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया है 28 मार्च से हो चुका है शुरू। 12 जून तक रात के 12 बजे तक आवेदन फॉर्म को भर पाएंगे। अब आपको लगता है कि भरे गए फॉर्म में कोई त्रुटि सुधार करना रहेगा। 100 रुपया शुल्क देकर 13 से 15 जून के बीच भरे गए फॉर्म में त्रुटि सुधार कर पाएंगे। प्रवेश पत्र आपका 23 जून को डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। 23 जून से परीक्षा आपका 29 जून को होना रहेगा। मॉडल पेपर भी आपको
29 जून को ही देखने को मिल जाएगा। अब मॉडल आंसर जिसमें आप दवापति कर पाएंगे 29 जून से 3 जुलाई के बीच। अब आप देखेंगे ये जो परीक्षा परिणाम है इसका जो घोषणा 7 जुलाई को हो जाएगा और परीक्षा परिणाम में किसी भी प्रकार का दावापति करने के लिए 7 से 9 जुलाई 2 दिन का आपको समय दिया जाएगा। ये तो हो गया इसका बेसिक जानकारी। अब दावापत्ति का जो निराकरण है इसके बाद जो मेरिट सूची का प्रकाशन है 15 जुलाई को आपको इसी वेबसाइट पर, ये पहला नंबर का वेबसाइट है, दूसरे नंबर का वेबसाइट है जिसमें आप इस रिजल्ट को, मेरिट सूची को देख पाएंगे। अब आप कोई भी चॉइस सेंटर में या स्वयं के द्वारा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को भरेंगे, आपको परीक्षा के साथ काउंसलिंग फीस 1000 रुपये शुल्क देना रहेगा। और अगर आप बेरोजगार अभ्यर्थी हैं तो यह निःशुल्क है, क्योंकि बेरोजगार अभ्यर्थी बोला जा रहा है, लेकिन अब इसमें जो अनिवार्य योग्यता है 2 साल पढ़ाने का अनुभव है, इसके बाद कोई बेरोजगार होगा तो ये फीस नहीं देना रहेगा। तो इसमें आप देख लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा पात्रता संबंधी जानकारी। बीएड के लिए जो पात्रता संबंधी जानकारी है इसका डिस्कशन हमने पहले कर लिए हैं कि 50% आप जनरल है, 45% आप एसटी हैं, एससी हैं, चाहे हैं आप ओबीसी। अब इसमें केवल ऐसे अभ्यर्थी जो इंजीनियरिंग किया है, इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने इंजीनियरिंग किए हैं, चाहे विज्ञान या गणित की विशेषज्ञता। अब विज्ञान क्यों बोला जा रहा है, क्या पता किन्हीं ने बीएससी नर्सिंग किया है या किन्हीं ने बी किया है इंजीनियरिंग या और भी जो 4 वर्ष का कोर्स किया है, तो इसमें 55% मांगा जाएगा जनरल के लिए, 50% मांगा जाएगा ओबीसी, एसटी और एससी। तो बस यही एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है कि यदि आपने 4 साल का कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, चाहे वो गणित है या विज्ञान में, तो 55% जनरल के लिए, 50% आपके एसटी, एससी, ओबीसी के लिए मांगा जाएगा। बाकी जो दिशा निर्देश है इससे पहले हम इसका डिस्कशन कर लिए हैं। अगले पेज में देखते हैं, ये डीएलएड के लिए जानकारी दिया हुआ है, इसका भी हमने विश्लेषण कर दिए हैं। और बीएड के लिए 500 सीट, वहीं डीएलएड के लिए 2400 सीट, इसको भी हम डिस्कशन कर लिए हैं। नेक्स्ट पेज में अब आप देख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अध्ययन केंद्र। बीएड प्रोग्राम करने के लिए आपको 10 अध्ययन केंद्र देखने को मिलेगा। विश्वविद्यालय पहला है बिलासपुर, दूसरा है पंडित हरिशंकर शिक्षा महाविद्यालय जांजगीर, तीसरा है आदर्श महाविद्यालय दतरेंगा रायपुर, चौथा है शासकीय शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय शंकर नगर रायपुर, पांचवा है मनसा शिक्षक महाविद्यालय दुर्ग, छठवा है रायल महाविद्यालय राजनांदगांव, सातवां है सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय अंबिकापुर सरगुजा, आठवां है वेद माता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय जगदलपुर बस्तर, डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर और उन्नत शिक्षण अध्ययन संस्थान बिलासपुर। ये आपके बीएड प्रोग्राम के लिए अध्ययन केंद्र है। वहीं आप देखेंगे डीएलएड कार्यक्रम के लिए जो अध्यापन केंद्र है, पहला है विश्वविद्यालय, दूसरा है शासकीय बुनियादी प्रशिक्षण संस्थान बिलासपुर, तीसरा भी डीपी विप्र शिक्षा महाविद्यालय बिलासपुर, चौथा है आपके कमला नेहरू महाविद्यालय कोरबा, पांचवा है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेंड्रा, छठवा है जिला एवं शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा। अगले पेज में हम देखेंगे कि और भी जो डीएलएड कोर्स के लिए जो अध्यापन केंद्र है, अब आप देखोगे डीएलएड कोर्स करने के लिए यहाँ पे 28 लिखा है, तो 29 केंद्र है। 6 केंद्र का हमने डिस्कशन कर लिए हैं। 7वां है जांजगीर, 7वां और 8वां जांजगीर चांपा में, 9वां कवर्धी 12 तक, 10वां 11वां 12वां
रायपुर में 10वां 11वां 12वां रायपुर में आपको महाविद्यालय देखने को मिलेगा। भिलाई में आपके 13 और 14 नंबर पे, 15वें नंबर पे राजनांदगांव, 16वें नंबर पे डोंगरगढ़, 17वें नंबर पे खैरागढ़, 18वें नंबर पे अंबिकापुर, 18वें 19वें और 20 नंबर पे अंबिकापुर, 21वें नंबर पे आपके जगदलपुर में, 22वें में बेमेतरा, 23वें 24वें बिलासपुर में, 25वें पर आपके जांजगीर, 26वें एक बार फिर से भिलाई नगर, 27वें आपके महासमुंद, 28वें आपके रायगढ़ और 29वें आपके रायपुर। तो इस प्रकार से देख सकते हैं। और एक जो हमारा महाविद्यालय था नगरी, शायद इस बार ये इसको नहीं दिया गया है, तो देख सकते हैं बीएड कोर्स करने के लिए आपको 11 महाविद्यालय, डीएलएड कोर्स करने के लिए आपको 29 महाविद्यालय इसमें चुनाव करना रहेगा और इन्हीं में आपको दाखिला दिया जाएगा। 500 सीट बीएड के लिए है, डीएलएड के लिए 2400 सीट है। अब आप देख सकते हैं चूंकि ये दूरवर्ती प्रोग्राम है, मतलब डिस्टेंस प्रोग्राम है, प्रथम वर्ष में बीएड के लिए 30,000 शुल्क रहेगा, द्वितीय वर्ष भी 30,000। वहीं डीएलएड कोर्स में प्रथम वर्ष में 12,000 और दूसरे वर्ष में 12,000। तो ये मान के चलिएगा कि आपको जो डीएड बीएड का कोर्स करना है, इससे सस्ता आपको पूरे छत्तीसगढ़ में ये कोर्स देखने को नहीं मिलेगा, वो भी प्राइवेट विश्वविद्यालय से। आप सभी को पता है कि प्राइवेट विश्वविद्यालय में पिछले बार जो सीट का मारामारी था और कितना फीस लेकर एडमिशन दिया गया था, ये सब आपको पता है। साथ ही देख सकते हैं अब इन प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देना रहेगा। प्रवेश परीक्षा आपके जिले में 22 जिलों में होना रहेगा। जैसे क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र बिलासपुर के अंतर्गत आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो आपको बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, कवर्धा, मुंगेली। वहीं अंबिकापुर के अंतर्गत आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो जसपुर, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, सूरजपुर। वहीं रायपुर और दुर्ग के बीच आप एडमिशन लेना चाहेंगे तो रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, राजनांदगांव, बड़ौदा बाजार, बालोद, बेमेतरा और गरियाबंद। क्षेत्रीय अध्ययन केंद्र जगदलपुर के अंतर्गत एडमिशन लेना चाहेंगे तो जगदलपुर, दंतेवाड़ा और कांकेर में आपको प्रवेश परीक्षा के लिए शहर का चुनाव करना रहेगा। ठीक है। अब अध्ययन केंद्र का परिवर्तन करना चाहेंगे 1,000 शुल्क देना रहेगा, वो भी सीट रहेगा तो ही अध्ययन केंद्र का परिवर्तन किया जाएगा। विषय परिवर्तन करना चाहेंगे तो 700 रुपए, अध्ययन केंद्र चेंज करना चाहेंगे तो 2100 रुपए। इस प्रकार से कुछ शुल्क देकर आप अपने अध्ययन केंद्र को भी परिवर्तित कर पाएंगे। और जो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना है इसको हम देख लेते हैं। अब देख लीजिएगा, आपका जो कोर्स है इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको प्रवेश परीक्षा देना है। अब प्रवेश परीक्षा देंगे तो ये जो आपका प्री डीएलएड और बीएड जो कोर्स है, इसमें जो परीक्षा का सिलेबस है इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। तो ये जो परीक्षा का सिलेबस है दोनों कोर्स के लिए एक जैसा ही है। तो सबसे पहले देखते हैं भाग 1। भाग 1 में आप देख पाएंगे 5 कालखंडों में इसको बांटा गया है। पहला कालखंड में हिंदी, सामान्य हिंदी का बोध 10 प्रश्न 10 अंकों का, सामान्य अंग्रेजी 10 प्रश्न 10 अंकों का, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक चिंतन 20 क्वेश्चन 20 अंकों का, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना 20 क्वेश्चन 20 अंकों का। वहीं अंतिम टीचिंग, लर्निंग एंड द स्कूल, शिक्षण, अधिगम और विद्यालय 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं ये आपके पार्ट भाग ए में आपके 80 क्वेश्चन 80 नंबर के हैं। वहीं पार्ट बी भाग 2 में जो छठवां कालखंड है आपका, इसमें कोई एक विषय का आपको चुनाव करना रहेगा। पिछले बार मैं देखा हूं कि बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा इस 20 अंकों के पेपर को विज्ञान भी सॉल्व कर लिया, गणित भी सॉल्व कर लिया और सामाजिक विज्ञान भी सॉल्व कर लिया, और बाद में पता चला कि उन्हें कोई एक विषय का चुनाव करना था। तो ये भी आप देख लीजिएगा।
ये जो भाग बी है, पार्ट बी में आप देखेंगे छठवां जो कालखंड है, कोई एक विषय का आपको चुनाव करना है। आप चाहे विज्ञान ले लें या गणित ले लें या लेंगे सोशल साइंस। 20 अंक का है, तो देख सकते हैं कुल मिला के 100 अंक, 2 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। तो पार्ट ए में जो 5 कालखंड है सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वहीं पार्ट बी में जो आपके साइंस है, मैथमेटिक्स है, सोशल साइंस है, इसमें कोई एक विषय का चुनाव कीजिएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी पिछले बार गलती किए थे, तो आपको गलती नहीं दोहराना है और ऐसा स्वाभाविक है, हम भी बहुत सारे एग्जाम में इस प्रकार की गलती कर लेते हैं। तो परीक्षा हॉल में बैठने से पहले आप जो दिशा निर्देश है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसके बाद जो सिलेबस है इसको और भी डीपली इसमें जानकारी दिया गया है जिसका अवलोकन आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से देख लीजिएगा। यदि आपको मेरा जानकारी, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगने पर जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।